ड्रामा आफत के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा तार अहमद बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वरीशा एक बार ठीक हो चुकी थी। सब घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से वरीशा एक बार फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर साहिबा बताती है कि वरीशा जो है वो शदीद अकेलेपन का शिकार है। जिसके साथ वरीशा टाइम गुजार सके, उसकी बातों को समझे, उसके दुख सुख का उसका साथी हो। मुख्तार अहमद और वहाज दोनों बैठकर सोचते हैं कि अब वरीशा की शादी करवा दी जाए। मुख्तार अहमद कहता है कि अब इस हालात में वरीशा के साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। जब भी किसी को इस बात का पता चलेगा कि वरीशा की तो दिमागी हालत ठीक नहीं है, कौन इससे शादी करेगा। वहाज कहता है कि हम वरीशा के साथ जल्दबाजी ही ना कर दे, पहले की तरह वरीशा की शादी करने के चक्कर में उसके साथ कोई और बुरा ना हो जाए। अभी हमें कुछ सोचना चाहिए क्योंकि वरीशा अभी अभी ठीक हो रही है और दूसरी तरफ उसकी माँ भी इसके साथ नहीं। अगर हम इससे जल्दबाजी में कुछ फैसला सही ना हुई तो फिर मुख्तार अहमद कहता है, बेटा बात तो तुम ठीक कर रहे हो, वरीशा का इलाज होने तक इसका इंतजार करना चाहिए, शादी अभी नहीं करवानी चाहिए। फिर वो आज कहता है एक ऑप्शन ये भी है कि अगर वरीशा की शादी करवा दी जाए किसी ऐसे इंसान के साथ जो ऐसे बचपन से जानता हो और वरीशा को अच्छी तरह समझता हो। अहमद कहता है कि मेरी नजर में ऐसा कोई भी नहीं जो वरीशा को समझे और इसका साथ दे। वरीशा की केयर भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। वो हाथ कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो हमारी इस मुश्किल में हमारे काम आ सकता है। मुख्तार अहमद कहता है कि बेटा इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात, हम इसी बात पर तो परेशान है कि अगर हमारी ये परेशानी दूर हो जाएगी तो और हमें क्या चाहिए। बताओ कौन सा इंसान है कि तुम बात करने वाले हो। और वह हाथ कहता है कि दानियाल लड़का मेरे पास ऑफिस में काम करता था, इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है और वो वरीशा के साथ इसकी ही घर में रहता था। महमूद का भांजा है लेकिन वो महमूद जैसा नहीं है। तार अहमद कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, महमूद का भांजा है और वो महमूद से अलग कैसे हो सकता है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो दानियाल जो है वो महमूद जैसा नहीं होगा, उसमें महमूद जैसी आदतें नहीं होगी और वरीशा के लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो हाथ कहता है कि मैं दानियाल को अच्छी तरह से जानता हूँ, महमूद को पकड़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो दानियाल का है। दानियाल की वजह से ही महमूद आज जेल में है। दानियाल ने मुझे कैद करके बताया कि वरीशा के बारे में सारा कुछ जो आज महमूद के साथ हुआ है वो सिर्फ दानियाल की वजह से हुआ है। अगर दानियाल हमारे साथ ना देता तो महमूद भी गिरफ्तार ना होता। दानियाल पहले दिन से अपने मामू महमूद को मना कर रहा था कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने कहा ना वो बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और वो मेरे पास ऑफिस में जॉब भी कर रहा है, इसके पास गाड़ी है, घर है, वो सब। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वरीशा को जानता भी है। अगर इस बात का यकीन है तो दानियाल वरीशा को कभी भी परेशान नहीं होने देगा और वो इसे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देगा और न ही इस बात का एहसास होने देगा तुम एक दिमागी मरीज हो। मुख्तार अहमद कहता है जब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता। मैं पहले खुद दानियाल से मिलूंगा, आखिर वो कैसा लग रहा है, नेचर का है, इसकी तालीम क्या है।